तो देखो भैया, जितना भी आदमी है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, हर किसी का दो नाम होता है। एक घर तरफ जो है थोड़ा अजीब नाम होता है, और आधार कार्ड में स्कूल में थोड़ा अजीब नाम होता है। मतलब जो छोट है तो उसका नाम रख दिया छोटू, जो मोट है उसका नाम रख दिया मोटू, जो थोड़ा गोल है उसका नाम रख दिया गोलू, है ना, जो पतला है उसका नाम रख दिया पतलू, लेकिन उसका आधार कार्ड में दूसरा नाम है, स्कूल में दूसरा नाम है। इसी तरह से जितना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबका नाम दो तरीका से लिखा जाता है, एक कॉमन नेम, एक आयुपेक नेम। तो अभी हम लोग कॉमन नेम सीख रहे हैं, और कॉमन नेम का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जिसमें CO ग्रुप नहीं था। फर्स्ट पार्ट में हम लोग नाम लिखने के लिए सीखे थे जिसमें COO ग्रुप नहीं था, जैसे अल्कोहल का, जैसे हेलोजन का, जैसे NH2 एमाइन का, जैसे ईथर का, ये सब नाम हम लोग लिखने के लिए सीख चुके हैं। अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम ऐसा फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहे हैं जिसमें CO ग्रुप है, जैसे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में CO ग्रुप है, COOH, COR एस्टर, COO एसिड हाइड्राइड, COX एसिड हैलाइड, और CONH2 एमाइड। तो सबका नाम लिखने के लिए सीखने वाले हैं पूरा देसी अंदाज में। तो भाई ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब नहीं जानोगे तो 11 क्लास 12 क्लास में आप बहुत फंसोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसका नाम लिखना जरूरी है। तो चले एक एक करके सबका ऑपरेशन करते हैं। जैसे हम लोग अभी लिख लेते हैं पहला कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का नाम कैसे लिखेंगे भैया? कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को हम लोग क्या लिखते हैं? C+OH, इस तरह से भी लिखते हैं। अल्डिहाइड इस तरह से भी लिखते हैं, या फिर इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। अगर इसका नाम लिख दें आपको इस तरह से, यहाँ दे दिए CH3 C+OH, इसका नाम लिखो। या फिर यहाँ लिख दिए CH3 CH2 CHO, इसका नाम लिखो। या फिर बोल दिए CH3 CH2 और CHO, इसका नाम लिखो। या फिर आपको बोल दिए CH3 CH2 और यहाँ पर CHO, इसका नाम लिखो। तो कैसे लिखोगे? देखो भैया, नाम लिखने के लिए दो काम करना है, नंबर ऑफ कार्बन और सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। देखो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ लिखा हुआ है, अगर एक कार्बन रहेगा तो हम लोग फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन रहे तो प्रोपियम, 4 कार्बन रहे तो ब्यूटायर, 5 कार्बन रहेगा तो वैलर, 6 कार्बन रहेगा तो कैप्रो, और यहाँ सबका सफिक्स लिखा हुआ। अभी अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल्डिहाइड। अब इसमें देख लो कार्बन की संख्या कितना है, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, टोटल 2 कार्बन है। और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिड। और एसिड हो गया नंबर ऑफ कार्बन, 2 था एसिड, और सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड, तो यहाँ हो जाएगा अल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। अगर इसी तरह से इसका नाम लिखना है, यहाँ कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपियन, PROPION, प्रोपियन। तो इसका 3 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन गिन लेना है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोपियन हो गया। इसका नंबर ऑफ कार्बन की जगह प्रोपियन और सफिक्स की जगह अल्डिहाइड, तो प्रोपियन डिहाइड, है ना। तो इस तरह से नाम लिखना है। इसी तरह से यहाँ देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटायर, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटायर। और यहाँ सफिक्स लिखना है, तो सफिक्स अल्डिहाइड का अल्डिहाइड होता है, तो ब्यूटारल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से इसका नाम लिखना है, 1 2 3 4 5 है, 5 को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलर, तो इसका नाम हो जाएगा वैलर, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा वैलर, और सफिक्स हो जाएगा अल्डिहाइड, वैलरडिहाइड। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल आइसोनियो में आपको सिखाए थे कि नंबर ऑफ कार्बन 3 से ज़्यादा होने लगे तो नॉर्मल लगता है, तो 3 से ज़्यादा यहाँ आ गया तो यहाँ हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटारल्डिहाइड, यहाँ हो जाएगा नॉर्मल वैलरल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर आपका नाम लिखना है CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर लिख देना है CHO, क्या लिख देना है? CHO। चलो यहाँ पर सेकेंड नंबर में डालते, ठीक है, यहाँ CH2 है और आपका यहाँ CH3 है। तो देखो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो सेकेंड पोजीशन पर एक तो CH3 लगा है, आपको सिखाए थे कि जब सेकेंड पोजीशन पर एक तो CH3 लगता है तो इसका नाम हो जाता है आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या बोलते हैं? वैलरडिहाइड, आइसो वैलरडिहाइड। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब अगला फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख लेते हैं। तो अगला क्या है? यहाँ पर COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा लिख लेते हैं। तो थोड़ा इसी में सुधार देते हैं, अच्छा रहेगा। चलो इसी में सुधार देते थोड़ा,
इसी में थोड़ा क्या करते हैं, सुधार देते हैं। ठीक है, बाकी बात अभी देखते हैं, मज़ा आने वाला है। चलो, तो हम लोग सीखने वाले हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या लिखते हैं, COOH। तो यहाँ देखो लिख दिए COOH, तो C डबल बॉन्ड O H, इस तरह से लिख दिए। अब देखो भैया इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे, सब में COOH, या तो इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, एक ही बात है। COOH, या क्या हो जाएगा COOH, यहाँ क्या हो जाएगा COOH। अब इसका नाम लिखना है, कॉमन नेम कैसे लिखोगे। अभी क्या बोले कि नाम लिखने के लिए नंबर ऑफ कार्बन और सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें देख लो टोटल कितना कार्बन है, 1 2, और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा एसिड, एसिड, एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, सफिक्स इक एसिड। तो यहाँ लग जाएगा इक एसिड, IC एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, एसिटिक एसिड। इसी तरह से यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपियन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियन, PROPION, प्रोपियन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, इक एसिड। तो यहाँ जुड़ जाएगा इक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपनोइक एसिड। अब इसी तरह से यहाँ देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा है तो यहाँ लग जाएगा नॉर्मल। और 4 को है, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, देख लो 4 को ब्यूटायर बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटायर, और सफिक्स क्या हो जाएगा, इक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है। अब इसी तरह से अगर इसका नाम लिखना है तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा नॉर्मल। और 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलर। तो हो जाएगा वेलर, VALER, वेलर। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, इक एसिड। तो यहाँ हो जाएगा वेलरिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से आगे हम लोग नाम लिखेंगे, यहाँ कितना कार्बन है देख लो, 1 2 3 4 5, 5 को नहीं भैया, आपको बोले थे कि जब सेकंड पोजीशन पर एक ठो CH3 लटकल रहेगा तो लगता है आइसो। अगर सेकंड पोजीशन पर 2 गो CH3 रहेगा तो नियो। तो देखो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर एक ठो है तो इसका नाम हो जाएगा आइसो, आइसो। अब कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलर। तो हो जाएगा आइसो वेलरिक इक एसिड, आइसो वेलरिक एसिड। तो इस तरह से आपको इसका नाम लिखना है ना। अब इसका एसिटिक एसिड का लिखना चाहो तो इसका बॉन्ड लाइन में क्या हो जाएगा, इस तरह से COOH। बॉन्ड लाइन में देखो एक कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को इक एसिड। अब इसका अगर बॉन्ड लाइन लिखना चाहो तो 1 2 3 कार्बन है तो हो जाएगा 1 2 और यहाँ पर COOH। तो देखो यहाँ क्या हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन और एक यहाँ 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को हम लोग प्रोपनोइक एसिड बोलते हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं हम लोग जो है ये वाला, एस्टर, कॉमन नेम ऑफ एस्टर। चलो मिटा दें इसको पूरा, चलो मिटा देते हैं। तीसरा देख लेते हैं, देखते रहो भैया, पूरा मज़ा आने वाला है, पूरा सीख जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ये मत सोचो कि वीडियो लंबा है, ये देखो कि आप सीख पा रहे हो या फिर नहीं सीख पा रहे हो। तो तीसरा देखो, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ एस्टर, कॉमन नेम ऑफ एस्टर। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, COO और R, COO और R। ठीक है। तो इस तरह से लिख दिए। सपोज डेट यहाँ लिख दिए CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और R। यहाँ पर लिख दिए CH3, यहाँ लिख दिए CH2, यहाँ पर लिख दिए COOCH3, यहाँ पर लिख दिए CH3, यहाँ लिख दिए CH2, यहाँ लिख दिए CH2 और यहाँ लिख दिए COO और यहाँ लिख दिए C2H5। इस तरह से, या फिर लिख दिए हम लोग इस तरह से। अगर बॉन्ड लाइन में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, यहाँ है एक कार्बन और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से चिपका दो। यहाँ मान लो कि CH3 चिपका दिए, ठीक है। और इसके बाद आपका ये रह गया इस तरह और इस तरह। ठीक है। तो इसका कैसे नाम लिखोगे, देखो भैया इसका नाम कैसे लिखोगे समझो। सबसे पहले ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जो अल्काइल, इसका नाम जो है अल्काइल रूप में लिखेगा। किसके रूप में, अल्काइल के रूप में। उसके बाद फिर ये फार्मूला लगा देना है। ठीक है। सबसे पहले जो ऑक्सीजन से यहाँ पर जो अल्काइल यहाँ जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले अल्काइल के रूप में उसका नाम लिखना है। बाकी बात जिस तरह से यहाँ नंबर ऑफ कार्बन और सफिक्स लिख रहे थे वह तरह लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ देख लो, आप यहाँ देख लो, सपोज डेट यहाँ ले लिए हैं CH3, क्या ले लिए CH3। तो देखो ये ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये बनेगा आपका अल्काइल ग्रुप। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, तो हो जाएगा मिथाइल। अब कितना कार्बन है, 1 और 2, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 को हम लोग बोलते हैं एसिड। यहाँ देख लो 2 को क्या बोलते हैं, एसिड। और एस्टर को में क्या लगता है, देख लो एसिड 8, तो यहाँ मिथाइल एसीटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट।
इसी तरह से देखो ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो पहले इसका नाम लिखाएगा। यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ, तो ये बन जाएगा मिथाइल। अल्काइल के रूप में लिखना है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखना है। अब इधर कितना कार्बन है, 1 2 3, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपियन, तो इसका हो जाएगा प्रोपियन, PROPION। और एस्टर के बदले में क्या लगता है, 8, तो हो जाएगा प्रोपिनिएट, मिथाइल प्रोपिनिएट। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो, अब देखो यहाँ एस्टर है, एस्टर से O से कौन जुड़ा हुआ है, C2H5, और C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। अल्काइल के रूप में लिखना है। अब टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, और देखो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटायर, BUTYR, ब्यूटायर। और एस्टर के बदले में सफिक्स क्या लगता है, देख लो 8, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटायरेट। तो इस तरह से आपको एस्टर का नाम लिखा जाता है। देखो जैसे बॉन्ड लाइन वाला है, तो देखो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो पहले इसका लिखेंगे, एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मिथ, तो ये हो जाएगा मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितना है, एक यहाँ, एक यहाँ पर 2, एक यहाँ 3, 3 को बोलते हैं प्रोपियन, PROPION, प्रोपियन हो गया नंबर ऑफ कार्बन। और लास्ट में सफिक्स, सफिक्स क्या लगेगा, ये TE, तो हो जाएगा मिथाइल प्रोपिनिएट, मिथाइल प्रोपिनिएट। तो इस तरह से आप लोग को नाम लिखना है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। तो इस तरह से लिख लिए। अगला देख लो, अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हो गया एस्टर, अब हो गया एसिड एनहाइड्राइड। देखो ये मज़ा आने वाला है, इसमें थोड़ा टफ रहता है, बच्चों को दिक्कत भी होता है, तो इसमें देखते रहो, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसमें कुछ अजीब सीखने को मिलेगा। कॉमन नेम ऑफ, अभी हम लोग देख रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। चलो भैया, अब इसमें देखो, इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे CH3, उसके बाद लिख देंगे C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O। ठीक है, इसके बाद यहाँ फिर है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख दिए सपोज डैट हम लोग H, क्या लिख दिए H। देखो यही ना है, यही वाला है। यहाँ देखो C, देखो C O, फिर से O, फिर C, फिर O। आपको इस रूप में भी आप लिख सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ CH3 COO CO, यही ना है, CH3 COO CO, और यहाँ लिख दिए H, क्या लिख दिए H। तो इसका नाम कैसे लिखोगे समझो, इसका नाम कैसे लिखोगे समझो, समझो भैया। सबसे पहले देखो, यहाँ से आपको 2 पार्ट में बांट लेना है, 2 पार्ट में बांट लेना है। तो यहाँ पर देखो कितना कार्बन है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन की जगह में यहाँ से ब्रेकअप करवा दो, यहाँ से दूसरा मान लो, यहाँ से दूसरा मान लो। इधर कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म, क्या बोलते हैं, फॉर्म। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, तो दुइयों का नाम लिखाएगा। एक कार्बन यहाँ पर है तो हो जाएगा फॉर्म, तो हो जाएगा एसिटिक। छोड़ो, एक कार्बन, देखो भैया इस साइड में देखो, यहाँ ऑक्सीजन का जब तोड़े हैं तो इस साइड में कितना कार्बन आ गया, एक कार्बन, इस साइड में 2 कार्बन। अब एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, तो पहले ये आता है कि एफ, तो पहले ए आता है, तो लिखेंगे ये, तो हो जाएगा 2 कार्बन के बदले में एसिड, और एनहाइड्राइड है तो लगेगा ईक, तो हो जाएगा एसिटिक। और एक तो और है, तो एक कार्बन और है, एक को हम लोग बोलते हैं फॉर्म, तो हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड का ईक एनहाइड्राइड, तो हो जाएगा ईक एनहाइड्राइड, तो हो जाएगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो, सपोज डैट CH3, उसके बाद CO, और यहाँ पर CH3 है, इस तरह से लिखना है नाम। ठीक है, अब देखो भैया, जहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यहाँ बीचों बीच में आपको काट देना है। अब इस साइड में देखो कितना कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, इस साइड में 2 कार्बन है, इस साइड में भी 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, 2 बार आएगा एसिटिक, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो कॉमन ले लो, तो डायरेक्ट इसका नाम हो जाएगा एसिटिक, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसी तरह से सपोज डैट यहाँ लिख दिए CH3, उसके बाद COO CO, और यहाँ लिख दिए C2H5। देखो जब भी इसका नाम लिखना है, ये ऑक्सीजन के बीच से यहाँ से ब्रेक कर दो, काट दो। अब इधर कितना कार्बन हुआ, एक कार्बन और 2 कार्बन, 3 कार्बन, और इस साइड में कितना है, 2 कार्बन। 3 कार्बन को बोलते हैं हम लोग प्रोपियन, और 2 कार्बन को एसिड। अब बताओ पहले ये आता है कि पी आता है, तो पहले ये आता है, तो हम लोग लिखेंगे एसिटिक, ये एसिड से बन गया एसिटिक, और 3 कार्बन है प्रोपियन, तो हो जाएगा प्रोपनोइक, PROPION, प्रोपनोइक। ठीक है, अब ये एनहाइड्राइड का कंपाउंड है, तो लास्ट में लगेगा एनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड। तो इस तरह से नाम लिख सकते हो।
देखो बॉन्ड लाइन में भी इसका कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है, तो बॉन्ड लाइन में कैसे लिखोगे, यहाँ देखो इस तरह लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड वो, और यहाँ पर वो, उसके बाद C डबल बॉन्ड वो, और यहाँ पर लिखल रहेगा सपोज दैट आपको यहाँ पर क्या रहेगा C3H7। अब बोलेगा इसका नाम बताओ, नहीं बता पाओगे, अब समझ जाओगे CO मतलब ये एनहाइड्राइड है, यहाँ ऑक्सीजन से आपको ब्रेकअप करना है। अब देखो इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन और 3 कार्बन, 4 कार्बन, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, और 2 कार्बन को एसिड। तो पहले ये आता है कि बी, पहले ये आता है, तो पहले ये लिखेंगे, तो ये से हो जाएगा एसिटिक, ये से हो जाएगा एसिटिक, और 4 को है तो क्या हो जाएगा, 4 को बोलते हैं ब्यूटायर, तो हो जाएगा ब्यूटायरिक। अब ये एनहाइड्राइड का कंपाउंड है, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, एनहाइड्राइड। राइटिंग थोड़ा प्यार से देखना, HYDRIDE, तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो एक ये बच गया, ठीक है, ये वाला एसिड हैलाइड। तो अब लिख लेते हैं, अगला टॉपिक देख लो, कॉमन नेम ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, ये सब अपने से भैया नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, सीख जा रहे हो तो मज़ा आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी बात वीडियो को अपने से रोक के आपको लिख लेना है। चलो अगला है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, अब एसिड हैलाइड का नाम कैसे लिखेंगे, देखो एसिड हैलाइड यहाँ क्या है, यहाँ पर है COX, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OX, और X के जगह में हम लोग लेंगे फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। देखो इसका जो सफिक्स होता है क्या होता है, वाइल हैलाइड। अगर यहाँ Cl ले लेंगे तो हो जाएगा YL क्लोराइड, अगर यहाँ Br ले लेंगे तो हो जाएगा YL ब्रोमाइड, अगर यहाँ पर I ले लेंगे तो हो जाएगा YL आयोडाइड, और अगर F ले लेंगे तो YL फ्लोराइड, ठीक है। तो इसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर है तो मेरा हो जाएगा CH3, और इसके बाद CO, और यहाँ लिख लिए Cl, क्या लिख लिए Cl। तो देखो भैया क्या नाम लिखना है, सो आप समझ गए कि सबसे पहले इसका मतलब क्या लगता है, YL हैलाइड, तो इसका क्या लगेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, तो हो जाएगा एसिड YL, एसिटाइल, और देखो यहाँ Cl लिए हैं तो क्या होगा, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। अगर इसी तरह से ले लिए सपोज दैट हम इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ ले लिए Br, C डबल बॉन्ड O और Br, ठीक है। अब देखो कैसे नाम लिखाएगा, देखो इसमें टोटल कार्बन कितना, 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा एसिड, क्या नाम हो जाएगा, एसिड। और देखो जब यहाँ पर था मेरा COX तो लग रहा था YL हैलाइड, अब यहाँ ले लिए हम लोग क्या, COBr, तो क्या हो जाएगा YL ब्रोमाइड, तो यहाँ हो जाएगा YL ब्रोमाइड। देखो भैया पेशेंस लूज नहीं करना है, दिमाग लगा लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आवे तो थोड़ा उठ लो, पानी पी लो, गाना सुन लो, फिर से वीडियो देखने के लिए स्टार्ट करो, तब समझ में आएगा, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो घूम लो, वीडियो देख लो। अगर इसी तरह से आपको लिखना है नेक्स्ट, सपोज दैट यहाँ लिखना है C2H5, यहाँ पर लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखा है Cl। अब इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे, यहाँ देखो टोटल कार्बन कितना है, 2 ठो यहाँ पर और 1 ठो यहाँ पर, 3 गो है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपियन, प्रोपियन। और देखो भैया जब ये क्या लगता है, YL हैलाइड, तो यहाँ देखो क्लोरीन लिए तो क्या हो जाएगा, YL क्लोराइड, तो यहाँ हो जाएगा YL क्लोराइड, YL क्लोराइड। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो लंबा नहीं करना चाहते इसीलिए कम एग्जाम्पल ले रहे। चलो अगला टॉपिक है एमाइड का। चलो अब लिख लेते हैं कॉमन नेम ऑफ एमाइड। आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और इसको समझ लो, ठीक है। थोड़ा हम स्पीड में है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो कॉमन नेम ऑफ एमाइड लिख लेते हैं, एमाइड, क्या लिख लेते हैं, एमाइड। एमाइड का क्या होता है, सफिक्स देख लो, एमाइड का सफिक्स एमाइड होता है। यहाँ बॉन्ड खाली है तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो भैया कैसे नाम लिखेंगे, तो यहाँ देखो टोटल कार्बन कितना है, एगो यहाँ एगो यहाँ, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिड, एसिड, एसिड। और एमाइड तो नंबर ऑफ कार्बन लिख लिए, 2 गो था, 2 के बदले में एसिड, अब सफिक्स लिखेंगे। तो एमाइड का सफिक्स क्या होता है, एमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटामाइड, एसिटामाइड। इसी तरह से किसी का भी लिख सकते हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2 है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपियन, क्या बोलते हैं, प्रोपियन। और एमाइड, एमाइड का सफिक्स क्या होता है, एमाइड, तो हो जाएगा प्रोपेनामाइड,
प्रोपेनामाइड। ठीक है, अगर आपको यहाँ दे दिए H C डबल बॉन्ड O NH2, इस तरह से दे दिए। अब देखो इसमें टोटल कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद देखो फॉर्म और एमाइड, एमाइड का सफिक्स क्या होता है, एमाइड, तो इसका हो जाएगा फॉर्मामाइड। तो इसी तरह से आप सभी का नाम लिख सकते हो। आप अपने से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखो, है ना, आपको जरूर समझ में आएगा। जब कोई चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार कोशिश करो। जिस तरह से आप बचपन में साइकिल चलाने के लिए सीखे थे तो एक ही बार में थोड़े सीख गए थे, बार बार गिरे हैं, बार बार चढ़े हैं, 2-3 बार पैडल पर चढ़े हैं, मारे हैं, उसके बाद सीखे। जब रोटी बनाने के लिए गोल करने के लिए स्टार्ट किए थे तो एक ही बार में रोटी थोड़े बन गया था, उसको बार बार गोल किए, 10-15 दिन तब बना। ठीक उसी तरह से अगर आप नए चीज़ जो रहता है दिमाग एक बार में कैप्चर नहीं करता है, तो उसको 2 बार देखो, जो समझ में नहीं आ रहा है 3 बार देखो, आपको 100% समझ में आएगा।